हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं बहुत दिन बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ और आज एक स्पेशल डे है, इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। व्लॉग्स ना आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरा बेबी होने वाला था और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी बीच में, इस वजह से मैं कोई भी व्लॉगिंग नहीं करती थी। फाइनली आज मेरी बेटी 6 मंथ्स की हो गई है, तो आज मैंने फिर से व्लॉग स्टार्ट किया। और ये है मेरी डॉटर काशवी। आज का 6 मंथ कंप्लीट हुआ है, तो छोटी सी पार्टी रखी है मैंने। बस अभी जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केटिंग करने, इनके लिए कुछ चीज़ें लेने। ये मेरी भतीजी है करीना, ये मेरे साथ जिद करके आई थी मार्केटिंग करने। बहुत तेज़ धूप थी, मुझे मन नहीं था कि मैं इसको लेके जाऊं, लेकिन ये बिल्कुल रेडी थी कि मुझे चलना ही चलना है। कपड़े भी नहीं बदले इसने। हाँ, क्या कर रही है? देखो, काट रही है। बहुत शैतान है ना ये। देखो नीचे चली गई है। काशू, ये देखो काशू। हाँ, काशू हेलो की है सबको। चलो 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 करीना उतरो। हम लोग आए हैं काशवी का कपड़ा खरीदने। आओ, अरे आने दो भाई, बाबा आने दो मेरे छोटू को। आओ करीना, बहुत सुंदर बेबी मेरा। ये एक बेबी शॉप थी, तो यहाँ मैंने सोचा कि एक बार देख लेती हूँ इवनिंग में पहनाने के लिए उसको सुंदर सी फ्रॉक अगर मिल जाती है। यहाँ पे बेबी शॉप अच्छी है यहाँ की। दूर से देखने में तो काफ़ी चीज़ें दिख रही थी, कलेक्शन भी अच्छा दिख रहा था, बट जब मैं अंदर गई और मैंने खोजना शुरू किया तो मुझे उतने छोटे बेबी की फ़्रॉक नहीं दिख रही थी। एक्चुअली मुझे पिंक कलर स्पेसिफिकली चाहिए था, क्योंकि केक मैंने पिंक ऑर्डर किया था, तो 6 मंथ के बेबी का फ़्रॉक अवेलेबल नहीं था। और यहाँ पे ये ब्लू कलर की फ़्रॉक लेने को ज़िद कर रही थी। करीना, कौन सा कलर का फ़्रॉक लिया जाए? काशू का। उसका फेवरेट है ब्लू। तो कुछ खास पसंद नहीं आया, कहीं और देखने जा रहे हैं, क्योंकि काशू के साइज़ का है नहीं यहाँ पे। किसी और शॉप पे जाएंगे अब हम लोग। ये सब गलत बात है यार। अभी हम लोग आए हैं सब्जी मंडी, यहाँ पर सबसे पुराना मार्केट है, बहुत सारी शॉप्स हैं, वहीं पे देखेंगे कि क्या लें। ये जगह एंटर करते ही काफ़ी टूटी फूटी रोड दिखती है, गंदगी भी दिखती है, बट इसके अंदर हज़ारों शॉप्स हैं और जो भी चाहिए वो आराम से मिल ही जाता है खोजने पे। कपड़े, कॉस्मेटिक्स, हर चीज़ की, लेडीज़ वियर, मेंस वियर, किड्स वियर, सब कुछ है। और ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी शॉप्स हैं। पहले हम लोग ऐसे ही सामने किड्स की शॉप पड़ी तो यहाँ पर गए, बट कुछ मिला नहीं, तो फिर हम आगे बढ़े दूसरी साइड। हमारे साथ सीबा आई थी, हमारे घर की बच्ची है और उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है शॉप्स वगैरह का, तो मैं जानबूझ के इसको लेकर आई थी, क्योंकि मैं 3 साल बाद मिज़ोरम से आई हूँ और बहुत सारी नई शॉप्स खुल गई हैं। ये गली ही नई खुल गई है इसमें, जिससे मुझे जानकारी ही नहीं थी। करीना, हाथ पकड़ के चलना, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ी एरिया था, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रही थी इधर उधर की, गाड़ियों की, बच्चों की। और ढूंढते 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 फाइनली सीबा को वो दुकान मिल गई जहाँ उसे ले जाना था। वो खुद कंफ्यूज हो गई थी कि दुकान कहाँ है। ये थी बच्चों के खिलौने की शॉप और उसके जस्ट सामने थी किड्स वियर, वो जहाँ पे सीबा लेके गई थी हमें। शॉप छोटी थी लेकिन नई खुली थी और कलेक्शन अच्छा था इनके यहाँ। और कपड़े देखना शुरू किए कि काशू बहुत क्रैंकी हो गई थी। एक ये फ्रॉक है, ये भी पैटर्न है, और ये है, ये बहुत प्यारा है, लेकिन इतना बड़ा इसने 2 मंथ में पहना था, तो इसको आएगा नहीं। और कुछ दिख नहीं रहा है। एक ये फ्रॉक है बहुत प्यारी। सीबा ये देखो, बट फाइनली यही फाइनल हो रहा है, क्योंकि काशवी का केक इसी कलर का है। फाइनली एक फ्रॉक पसंद आई है और हम डिसाइड करें कि वही ले लेंगे, क्योंकि और ज़्यादा दौड़ने का मन नहीं है मार्केट में। छोटा बच्चा बहुत रो रहा है, क्योंकि क्या हुआ काशू?
अच्छे लोते नहीं है, अच्छे लोते नहीं है। देखो 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 देखो, चल रहे क्या चाहिए? गिटार पे अटक गई है, गिटार एक नहीं लेंगे तो लेना पड़ेगा। घर में झगड़ा थोड़ी करवाएंगे, अभी देंगे नहीं तो छोड़ दो, चल नहीं भाई वो चलेगी क्यों, ऐसे छोड़ने में क्यों कह रहा मेरे बाबू को। नहीं। और अभी और दुकान तो हर चीज पसंद है, हर चीज खरीदना। करीना क्या जिद की थी बुआ से कि किसके लिए ली हो? हाँ अच्छा। हम लोग यहाँ से फिर निकल गए थे और करीना जिद करके अपने लिए भी गिटार ली थी और बड़ी वाली भतीजी है मेरी वीका, उसके लिए लिया था इसने। सोच रही हूँ अपने लिए भी कपड़े ले लूँ। आज का सारा जो भी शॉपिंग का था, शॉप्स वगैरह ढूंढना, ये सब सीबा के उस पे था, तो वो भी मुझे नई जगह लेकर गई मेरे कपड़ों के लिए भी। काफ़ी पतली गली थी और अंदर 3-4 शॉप्स थी, बट हम पहली वाली शॉप पे ही रुक गए, कुछ एक आध सूट वूट देखना था। हाँ मुझे वाला तो ये कैसा लगा? ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो लाइट ब्लू वाला भी दिखाएगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारे सूट देखे बट फिटिंग का मुझे थोड़ा इशू लग रहा था और मुझे कपड़े भी पसंद नहीं आ रहे थे। बहुत मुश्किल से मैंने बस डेली वेयर के लिए 2 सूट लिया, बाकी मैं लखनऊ जाऊँगी तभी लूँगी। फाइनली सारा काम खत्म हो गया है, अब घर वापस जा रहे हैं। यहाँ काशू फुल एंजॉय कर रही हैं, गाड़ी में इनको बहुत अच्छा लगता है। बाबू बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं बोलिए, देखो देखो यहाँ से देखो। पहनोगी ड्रेस? हाँ हाँ। घर आके बहुत खुश थी क्योंकि बेड पे लेट के खेलना इसको सबसे ज़्यादा पसंद है। हम लोग रेडी हो गए हैं काशू के बर्थडे में जाने के लिए। 6 मंथ बर्थडे उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो ऐसे तैयार है। हाँ बेबी, बेबी नानी की गोद में है। बाबू कहाँ जा रहा है? आगे का व्लॉग अब होटल से रहेगा। और पहुंच गए थे हम लोग यहाँ पे, दादा पहले ही आ गए थे। वो पैदल पैदल ज़्यादा चलते हैं। भैया मुझे और माँ को लेके लास्ट में आया था और थोड़ी सी गाड़ी में ये रोने लग गई थी, तो भैया के गोद में खुश रहती है, इसीलिए भैया इसको लेके आ रहा था। और रिकॉर्डिंग करते टाइम मैंने ध्यान दिया कि उसने अपनी एक शूज़ कहीं गिरा दिए हैं, तो वही फिर उसका निकाल के बैग में रख लिया मैंने। पता नहीं कहाँ गिराए हैं, अब घर जाके देखती हूँ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आजा। और काफ़ी खुश दिख रही थी अभी। और ये थोड़ा सा डेकोरेशन हमने करवाया था छोटा सा। और ये है मेरी बड़ी भतीजी वीका, और इनसे तो आप मिल चुके हैं करीना से। ये सीबा है, भाभी, भैया। यहाँ हम सब लोग काशवी की प्रॉपर केक के साथ एक फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे थे सभी लोग, कि एक अच्छा सा पोज आ जाए उसका। और फाइनली हम लोग उसमें भी सक्सेसफुल हो गए थे। और ये था काशवी का केक, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और फ़ोटो खिंचवाने के बाद थोड़ी सी वो क्रैंकी हो रही थी फिर से। और यहाँ वीका कोशिश कर रही कि काशू चुप हो जाए, और केक भी खा रही थी माँ के हाथ से। जाओ 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 करीना। और यहाँ थोड़ा सा फोटो सेशन हुआ हम लोगों का। और काशवी को तो केक खाना नहीं था, तो मैंने बस हल्का सा उसके गाल पे केक लगा दिया था। यहाँ पे केक वेक कट गया था और इन दोनों को टेडी खाना था। जब से केक आया था तब से लोग परेशान थे कि टेडी हम खाएंगे। और उधर काशवी जोर जोर से रोने लगी थी, तो भैया और भाभी मिलकर उसको चुप करा रहे थे, बट वो चुप नहीं हो रही थी, तो फिर मैं गई। यहाँ पे दीक्षा खा रही थी और सीबा ने उसको खाते समय रिकॉर्ड कर लिया। दीक्षा मेरे मामा की बेटी है
और यहाँ सब लोग केक एंजॉय कर रहे थे और इधर सीबा अपना फोटोशूट कर रही थी। ये दोनों लड़कियां यहाँ अपनी रिकॉर्डिंग कर रही थी। काशू बहुत रो रही थी, फिर मैं उसको लेकर गई, पूरा होटल मैंने थोड़ा सा टहलाया, अब जाके ये थोड़ी सी नॉर्मल हुई थी और उसके साथ मैं थोड़ा सा डांस कर रही थी। गाने बहुत ज़्यादा बज रहे थे तो फिर मुझे वहाँ की ऑडियो म्यूट करनी पड़ी और यहाँ हमारा ऑर्डर आ गया था। सबके अलग अलग ऑर्डर्स थे, सब लोग अपना अपना मील एंजॉय कर रहे थे और करीना और वीका तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी। करीना की ज़िद पे एक और डोसा मंगाना पड़ा और वो फिर दोनों डोसे में देख रही थी कि इसमें आलू नहीं है क्योंकि उसको प्लेन डोसा खाना था। और यहाँ फिर से काशवी रोने लगी थी क्योंकि उसकी फ़्रॉक उसको बहुत चुभ रही थी, तो मैंने उसकी वाली फ़्रॉक निकाल दी और मैं दूसरी एक फ़्रॉक लेकर आई थी। भैया आज ही लेके आया था उसके लिए न्यू फ्रॉक, तो वो कॉटन की थी, मैंने वही फ्रॉक उसको फिर डाली। स्टार्टर इतना ज़्यादा हो गया था कि सबका ये हो गया था, स्टार्टर से ही सबका पेट भर गया था, फिर कोई मेन कोर्स के लिए रेडी ही नहीं था। फिर मैं खा रही थी, काशू इतने प्यार से मुझे देख रही थी तो इसलिए ये रिकॉर्ड कर रहे थे सब लोग कि खाने को कैसे देख रही है। बस अब कुछ दिन में इनका सॉलिड स्टार्ट होने वाले हैं। इतनी क्यूरियस थी सबको देख के कि आखिर कर क्या रहे हैं सब लोग, और इसके एक्सप्रेशंस बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे भाभी डोसा फिनिश नहीं कर पा रही थी तो वो भैया की हेल्प ले रही थी और बहुत बड़ी सी बाइट बना के भैया को खिला रही थी। यहाँ पर मुझे खाना था, वो मुझे खाने नहीं दे रही तो भैया फटाफट से अपना स्टार्टर फिनिश करके फिर काशवी को गोद में ले लिया था, उसको काम कर रहा था और मैं तब तक अपना मील फिनिश कर रही थी। और बस यहाँ हमारा मेन कोर्स आ गया था, भाभी भी अपना व्लॉग बना रही हैं और सब लोग इतना ज़्यादा फुल थे कि थोड़ा सा टहल रहे थे कि मेन कोर्स खाने के लिए थोड़ी जगह हो जाए। मील सर्व करने के लिए भैया आ गए थे बट घर के आधे लोग तो चले गए थे, हम ही लोग बस बचे थे खाने के लिए। और उधर माँ टहला रही थी उसको क्योंकि वो बिल्कुल भी रुक नहीं रही थी किसी की गोद में भी। फाइनली मील सर्व हो गई और हमने खाना ख़त्म किया और खाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था हमारा टेबल, और सीबा से मैं एक बोल रही थी कि तुम पूरी टेबल साफ़ करके चलो। डिनर विनर ख़त्म और हम लोग अब घर जा रहे हैं, बहुत लेट हो गया, रात का 10 बज गए हैं ऑलमोस्ट। फिर आज के लिए इतना ही था और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।